सभी लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब कम हो जाती है हमारे पास आवश्यकता की चीज़ें, तो हम निराश हो जाते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है ना, हम जीवन में ये हासिल नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, आपके माता पिता आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए खुद पे कष्ट झेलते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फल बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, कर्ज लेते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं सो वो करते हैं ताकि मेरा बच्चा एक अच्छा एजुकेशन हासिल करे, एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, और मैं जो कर रहा हूं वह भविष्य में बिल्कुल ना करे, उसका जीवन सुखमय हो। इसलिए वो आज दुखों के बीच रहकर आपको सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या है, बच्चे को लग रहा है कि अरे हमारे पापा तो है सो बहुत कुछ है सो पैसा भेज ही देते हैं मंथली, और हम लोग है सो खूब इंजॉय कर लेते हैं, आनंद मना लेते हैं। मतलब हम अपने फर्ज से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो वास्तव में अपने फर्ज से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने उत्तरदायित्व से है सो पीछे हट रहे हैं। आपको बता दें कि आज आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं, कोचिंग संस्थान जाते हैं, यहां तक कि अब वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन जो है बृहद पैमाने पर है, तो आप यूट्यूब का भी सहारा लेते हैं, एआई का भी सहारा लेते हैं, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। फिर भी आज बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर क्या रीजन है इसका? और इसका केवल एक ही रीजन है इसका कि आप मन लगा के है सो अपने उद्देश्य के प्रति काम नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज बता देते हैं एक ऐसे बच्चे की कहानी जो केवल 2 से 3 महीने के लिए विद्यालय गया। कितने महीने के लिए? 2 से 3 महीने के लिए केवल है सो विद्यालय गया, और उसे विद्यालय से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उसे पढ़ने में है सो मन नहीं लगता था, बल्कि उसे एक्सपेरिमेंट करने में मन लगता था। एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? चीजें बनाने में, नई नई चीजें बनाने में हमेशा। और उसे स्कूल से निकाल दिया गया, कह दिया गया कि यह बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। उसकी मां को बोला गया कि इसे अपने घर पे रखिए, यह किसी काम का नहीं है, यह पागल बच्चा है। मतलब को सुनाई उनाई भी उनको कम देता था उस बच्चे को। हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जिस बच्चे को पागल कह के विद्यालय से निकाल दिया गया, उस बच्चे ने इस पूरे दुनिया को अंधेरे से निकाला। मतलब एक पागल ने पूरे दुनिया को अंधेरे से निकाला। जब शाम हो जाती है और हम लोग हैं सो फट से एक बटन दबा देते हैं ना, और पूरा उजाला हो जाता है हमारे घर में, ये किसकी देन है? उस बच्चे की ही देन है। और उस बच्चे का नाम क्या है जानते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन। पूरा जीवन अपना उन्होंने है सो एक्सपेरिमेंट में ही बिता दिया, और स्वयं अध्ययन किया, स्वयं एक्सपेरिमेंट किया। कोई साधन, कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई मदद नहीं कहीं से। सोच के देखिए, आज इतने सारे साधन हमारे पास है, फिर भी हम है सो विकास नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वह बच्चा जो है, सोच लिए 12 साल की उम्र में है सो वो इतना एक्सपेरिमेंट कर चुका था कि क्या बताएं आपको। 1000 बार बल्ब पर है सो उन्होंने शोध किया, और 1000 तरीके से जब उनको असफलता हासिल हुई तो फिर जाके उनको क्या मिली? सफलता मिली। तो एक मंदबुद्धि बालक जब है सो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, तो आप लोग के पास रिसोर्सेस का तो अपार भंडार है, अपार साधन है। उन साधनों का प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए आप लोग। मैं खास तौर पर उन बच्चों से कहता हूं जिनको लगता है कि मैं कमजोर हूं। आप कमजोर बिल्कुल नहीं है। आपके पास वही ब्रेन है जो ब्रेन आपके सहपाठी के पास है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं तेज नहीं बन सकता हूं। आप तेज बन सकते हैं, यू कैन बी इंटेलिजेंट। बस आपको एक बार चाहना है कि मुझे कर दिखाना है। जिसको कर दिखाना है ना, वो करके दिखा ही देता है। वो सोचता नहीं है, रुकता नहीं है। रुकिएगा कभी आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए आपको है सो एडिशन बनना पड़ेगा, थॉमस एल्वा एडिशन। समझ गए? उनकी तरह सोच रखिए, तभी जाके है सो जीवन में एक बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर पाएंगे। आपके माता पिता बहुत कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए अपने माता पिता का है सो सर गर्व से ऊंचा करना है। तो आज पढ़िए, तभी उनका सर है सो कल गर्व से समाज में ऊंचा रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कि वो लाखों के लाखों रुपए है सो आपके पढ़ाई पर खर्च कर दिए, लेकिन आप उनको कुछ नहीं दे पाए। समझ गए? तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थॉमस एल्वा एडिसन की यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।